ऐसे ऐसे हालात जो होते हैं इससे चेंज होना शुरू हो जाते हैं। जिस हिसाब से महरोज की माँ ने एक प्लान बनाया था कि जैसी महरोज की डेथ होगी तो उसके बाद मैं हमेशा के लिए एनी को इस घर से निकाल दूंगी, उसे इस घर में कभी भी नहीं रहने दूंगी। लेकिन महरोज एक अहम कदम उठाता है। जितनी भी जायदाद होती है महरोज के नाम के ऊपर तो ये सारी की सारी चाहता है कि ये एनी के नाम कर दे। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्या इस मकसद में महरोज कामयाब हो जाता है, क्योंकि महरोज की माँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। उसने तो शुरू से ये प्लान बनाया हुआ था कि कभी भी मैं एनी को इस घर में नहीं रहने दूंगी, और अगर जायदाद एनी के नाम आ जाती है तो फिर महरोज की माँ के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो ये अपनी तरफ से अभी से कोशिशें करेगी कि महरोज ऐसा कुछ ना कर पाए। आप देखते हैं कि क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। अगर महरोज जायदाद कर देते हैं सारी की सारी एनी के नाम, तो उसके बाद एनी के साथ क्या कुछ हो सकता है, क्या ये लोग एनी से जायदाद छीनने की कोशिश करेंगे। महरोज इस मामले पे बहुत ज़्यादा परेशान था। महरोज ये सोच रहा था कि जिस दिन एनी को इस बात का पता चल जाएगा तो एनी जो मुझे छोड़कर चली जाएगी और कभी भी मेरी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। महरोज के दिमाग के अंदर ये बातें चल रही थी और ये सोच भी रहा था कि एनी मेरे साथ हमेशा के लिए नफरत करेगी। लेकिन जिस दिन से एनी के सामने इस बात की असलियत खुली है कि भाई महरोज मरने वाला है, उसे शक की बीमारी है, तो एनी और भी ज़्यादा महरोज के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर देती और भी ज़्यादा प्यार दिखाती। तो महरोज ये सारा का सारा सीन देखकर उसे धचका लगता है। उसे समझो कि वो चौंक जाता है कि यार ये लड़की इतना सब कुछ कर रही है मेरे लिए, मैंने इतना बड़ा धोखा भी दिया है इसे। तो जहाँ पर महरोज के दिल में एक नरमी आना शुरू हो जाती है। पहले भी नरमी तो होती है लेकिन और भी ज़्यादा इसे मोहब्बत करना शुरू कर देता है एनी के साथ। तो अब इन दोनों के बीच में जो ये खला बन रही थी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। महरोज भी चाहता है कि यार किसी तरीके से मैं एनी को कुछ ऐसी खुशी दे पाऊँ जो हमेशा के लिए इसके साथ रहे। तो ये काम करता है, वकील को अपने घर में बुलाता है, वकील के साथ बात करता है कि भाई मेरी जो जायदाद है मैं ये चाहता हूँ कि किसी तरीके से एनी के नाम हो जाए। जिस वक्त महरोज की माँ को इस बात का पता चलता है तो वो तो सारा का सारा जो इल्ज़ाम है उसे एनी के ऊपर लगा देती है कि भाई जैसे एनी सब कुछ करवा रही है, इसे हमारी जायदाद के ऊपर जो वो कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहाँ पर अफान और एमल समझाने की कोशिश करते हैं। एमल तो तंज़ीह तौर पर बातें करती है कि भाई आप लोगों ने इतना बड़ा धोखा किया, अगर ये सब कुछ कर रहा है महरोज तो आप लोग ये भी बर्दाश्त करें। महरोज की माँ कहाँ ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती, वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। अफान को भी भड़काएगी, शरियार के साथ भी बात करेगी कि भाई आप लोग जाएं और जाकर महरोज भाई के साथ बात करें, उससे मना करने की कोशिश करें कि ऐसा कुछ भी ना करे। तो जहाँ से माहौल जो होता है इसे गर्म होना शुरू हो जाता है। महरोज अपने जो सर के ऊपर बोझ है इसे उतारना चाहता है और ऐसा करना चाहिए। यार देखें, जब आपको इस बात का पता चल जाए आपके पास अभी कोई औलाद नहीं है, अगर औलाद की कोई खुशी मिल जाती है महरोज को, महरोज के होते हुए, तो एनी के पास कम से कम कुछ ऐसा तो हो कि वो अपनी औलाद की अच्छे तरीके से परवरिश तो कर पाए ना। अब ये तो नहीं है कि आप इसे जायदाद भी ना दे दें, उसके बाद इसका हस्बैंड भी इसे छोड़कर जा रहा है, तो फिर एनी के लिए बाद में मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। हस्बैंड को, हर हस्बैंड को इस तरह जो वो सीन पैदा करना चाहिए ताकि आपकी बीवियाँ कभी भी इस मुश्किल से ना गुजरें। अगर हस्बैंड इस तरह का काम करते हैं तो बीवियों की सपोर्ट होती है, क्योंकि ज़िंदगी तो गुजार नहीं है, जैसे भी तैसे करके आपके पास ज़िंदगी आ जाएगी, 40 साल 20 साल 10 साल, तो उसको आपने किसी तरीके से हैंडल तो करना है। तो ये चीज़ें सबको सोचनी चाहिए ताकि आपकी बेवा बीवियों के लिए, यतीम बच्चों के लिए किसी किस्म की कोई मुश्किलात पैदा ना हो। माँ बात करेगी शरियार के साथ, उससे कहेगी कि भाई आप जो जाकर बात करें महरोज के साथ, उससे मना करने की कोशिश करें कि ये सब कुछ ना करे। तो शरियार कहते हैं कि ठीक है माँ जी मैं बात करता हूँ। ये पहले जाता है एमल के पास, एमल को जाकर जो है उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, क्योंकि एमल भी नाराज़ होती है और ये बात नहीं करती सही तरीके से शरियार के साथ। शरियार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मैं एमल को राज़ी कर पाऊँ ताकि इसके दिल में मैं जगह बना पाऊँ। एमल पहले जैसे शरियार को चाहती थी ना, अब उस तरीके से वो नहीं चाहती और वो सारा का सारा जो इल्ज़ाम है ये शरियार के ऊपर लगाकर बैठी हुई है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर देखा जाए तो शरियार का इतना कसूर तो नहीं है, उसकी इतनी बड़ी गलती तो नहीं है, वो तो बताना चाहता था, उसने अपनी माँ के साथ ये बात शेयर भी की है। लेकिन आगे से माँ और महरोज इस हिसाब से बात करते हैं, जमा इस हिसाब से बात करती है
है तो यहाँ पर शरियार खामोश हो जाता है और कोई भी ऐसी बात नहीं करता। अपनी माँ को कहता है कि ठीक है, मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। तो एमल कसूर सारा का सारा शरियार के ऊपर डालकर बैठी हुई है। शरियार बात करता और कहते हैं कि प्लीज़ मुझसे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। एमल कहती है कि तुम इसको गलती कहते हो, इतना बड़ा धोखा किया आपने मेरी बहन के साथ, आप लोगों ने झूठ बोला, एक अपना बीमार भाई मेरी बहन को दे दिया और आप कह रही हैं कि मैं जो वो आपसे नाराज़ हूँ, आपके साथ मोहब्बत नहीं करती। वो ये भी प्लान बनाती है कि मैं सब कुछ जो अपनी माँ को और अपने वालिद को बता दूंगी। भाई अगर तुम इस वक्त बताओगी, उनके साथ ये बात शेयर करोगी तो कुछ भी नहीं होगा, आपकी बहन का घर बर्बाद होगा और दूसरा आपके जो वालिदैन हैं ये भी परेशान हो जाएंगे। आप ऐसा करें, अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल करें और उनके साथ ऐसी बात शेयर ना करें, उनको कुछ भी ना बताएं। अगर इस वक्त बताएंगे आपके बूढ़े वालिदैन हैं तो उनके ऊपर क्या गुस्सेगी, वो तो कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे। वो तो ये समझेंगे कि भाई हमने अपनी बेटी का घर खुद अपने हाथों के साथ बर्बाद किया है। शरियार आपको ये सब कुछ ठीक कह रहे। साथ में जो मौजूद होती है एमा की माँ ये बातें जब सुन रही होती है तो वो कहाँ से बर्दाश्त करेगी। तो हर सूरत में बताएगी एनी की माँ को, एमल की माँ को, वो तो चाहती है कि घर के अंदर किसी किस्म का कोई बिगाड़ पैदा हो, घर के अंदर नफरतें पैदा हो, ताकि इस चीज़ का जो मुझे फ़ायदा मिल सके, इस चीज़ का मैं जो है वो इनको नुकसान दे सकूँ। ये तो चाहती है कि इस घर के अंदर नफरतें पैदा हों। इसकी बेटी घर के अंदर बैठी हुई है, शरियार ने इसकी बेटी के साथ शादी नहीं की तो ये कभी भी इस घर को सुकून के साथ नहीं रहने देगी। और महरोज़ की माँ को इस मामले पे आंखें खोल लेनी चाहिए कि भाई मेरा जो घर का नुकसान हो रहा है इस औरत की वजह से हो रहा है। यही सब कुछ बताएगी। जैसे इनको कॉल करती आगे से जो है एमल की माँ को, तो एमल की माँ कॉल उठाती है तो सब कुछ वो बता देती है। हो सकता है कि एमल खुद भी बताए, लेकिन ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा यार की बात के ऊपर अमल किया जाए और इनके साथ बात शेयर ना की जाए। अगर एमल बात शेयर नहीं करती, एमल की माँ बात बता देगी एमल और एनी की माँ को, उनको बता देगी, कहेगी कि भाई देखें कि आप लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा हो चुका है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि इस किस्म का फ्रॉड होगा, उनका हक बनता था कि आप लोगों के साथ ये बात शेयर करते। खैर इस बात को आप छोड़ें, लेकिन इतना बता दूं कि बहुत ही जल्दी अपनी ज़िंदगी में बेवा होने वाली है। जैसी एनी की माँ से बातें सुनेंगी तो उससे तो धचका मिलेगा, वो तो इस बात के ऊपर यकीन भी नहीं कर पाएगी। तो आगे से एमा की माँ सारी की सारी कहानी बता सकती कि भाई उसे इस किस्म की बीमारी है और आप लोगों से ये बात छुपाई जा रही है। तो जहाँ पर एनी की माँ की आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं, वहीं पर बैठ जाती है। जब एनी का वालिद ये सारा का सारा सीन देखता है कि ये मेरी बेगम रो रही है, तो उसके पास आता है और आकर बात करता है, इससे पूछता है और कहता है कि क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप। तो आगे से जो वो बताने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई एनी का नाम लेती है। और एनी का जो वालिद है वो उससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ एनी को। तो आगे से वो कहेगी कि भाई एनी बहुत जल्दी बेवा होने वाली है। तो ये अल्फाज जब वालिद सुनेगा तो उसके ऊपर क्या गुस्सेगी, उसको कैसे इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल होगा कि यार मेरी बेटी इतनी जल्दी, उसकी शादी को कितने दिन हुए हैं भाई, 8 दिन हुए हैं, 15 दिन हुए हैं शादी को, और इतनी जल्दी जो है मेरी बेटी बेवा होने वाली है। तो ये वालिदैन के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त होता है, उनके ऊपर ये चीज़ें क़यामत बन के गुजरती हैं। आप देखते हैं कि ये लोग कैसे इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। अगर ये जाते हैं और जाकर एनी के सामने बात करते हैं, उससे कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारे जो है वो हक में बात है, तुम्हारे पास ही आके कि तुम क्या चाहती हो, तो आगे से एनी कभी भी जो है वो हाँ नहीं करेगी, वो इनकार कर देगी और कहेगी कि नहीं माँ जी पापा जान, मैं महरोज़ को छोड़कर नहीं जा सकती, मैं कभी भी जो है वो उसे धोखा नहीं दे सकती। उसने धोखा दिया है लेकिन मैं वो उसके साथ खड़ी हूँ। एनी कुर्बानी देगी और एनी महरोज़ को ये भी मना करेगी कि भाई अगर आपकी फैमिली नहीं चाहती तो आप मुझे जायदाद ना दें, मुझे जायदाद की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं ये जायदाद नहीं लेना चाहती। अब देखते हैं कि ये लोग कैसे महरोज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में पिक थे लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ा ट्विस्ट आ सकते, क्या होगा जहाँ पर एनी के साथ, अगर एनी के नाम जायदाद आती है तो किसी जो वो महरोज़ की माँ इससे सब कुछ छीनने की कोशिश करेगी। अपना फीडबैक लास्ट में दें।